Good morning, students. Today I will start your SST classes online. Now I will start from 4th class. Our topic is chapter number 2nd, Political and Physical Divisions of India. Dear student, in previous class we read about the physical divisions of India. जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था द नॉर्थन माउंटेन, जो यहाँ पर स्काई ब्लू कलर में दिखाया हुआ है। सेकंड, द नॉर्थन प्लेन, जिसको ग्रीन कलर में शो किया हुआ है। उसके बाद वेस्टर्न डेजर्ट, जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा था द साउथर्न प्लेट्यू, जो येलो कलर में दिखाया गया है। नेक्स्ट 5th नंबर पे था द कोस्टल प्लेन, जो यहाँ पे ब्राउन कलर में दिखाया हुआ है। और 6th नंबर पे थे हमारे आइलैंड, जो यहाँ पे एक बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है और अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड है। डियर स्टूडेंट, उसके बाद हमने जो हमारे पॉलिटिकल डिविजन्स हैं उसके अंदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ को रीड किया था। तो हमने बताया था कि 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। आई होप you learn state and capitals, because in previous class I do you a homework to learn state and capitals. Then today we will start from our neighbors, मतलब चैप्टर 2 जो हमारा थोड़ा सा बचा हुआ है उसको रीड करेंगे। इंडिया शेयर इट्स बाउंड्रीज विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, जो इंडिया है वो अपनी बाउंड्रीज उसके पड़ोसी देशों के साथ शेयर करता है। फर्स्ट है चाइना, नेपाल एंड भूटान आर लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, यानी कि इधर देखो चाइना, नेपाल और भूटान ये इंडिया के नॉर्थ में स्थित है। उसके बाद श्रीलंका एंड मालदीव आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे श्रीलंका जो है और मालदीव जो है ये 2 कंट्रियाँ हैं जो इंडिया के साउथ में स्थित है। उसके बाद पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान टू द नॉर्थ वेस्ट, इधर से पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। बांग्लादेश एंड म्यांमार टू इट्स ईस्ट, जो बांग्लादेश और म्यांमार है, इधर बांग्लादेश और म्यांमार ये इंडिया के ईस्ट में स्थित है। SAARC इज एन एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, जो एसोसिएशन है इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ की वो कौन सी है? SAARC। इट स्टैंड फ्रॉम साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि SAARC की फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएशन साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। SAARC वर्क टू प्रमोट पीस एंड यूनिट अमोंग दिस कंट्रीज़, यानी कि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उसके अंदर शांति बनाए रखने का काम किसका है? जो अपनी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है उसका काम क्या है कि जो जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर शांति स्थापित करना। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो एकता है उसके अंदर क्या है? इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं की धरती है इंडिया। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लैंड फॉर्म, यहाँ पर बहुत सारे लैंड फॉर्म हैं। द क्लाइमेट ऑल्सो वेरियस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और यहाँ की जो क्लाइमेट है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग है। सम पार्ट ऑफ द कंट्री आर वेरी हॉट वाइल सम आर एक्सट्रीमली कूल, हमारी जो कंट्री है इंडिया उसके अंदर कुछ पार्ट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म हैं और कुछ पार्ट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं या ठंडे क्षेत्र हैं। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ मोर देन 1 बिलियन, यानी कि 1 बिलियन से ज़्यादा इंडिया की पॉपुलेशन है। पीपल ऑफ इंडिया बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, ट्राइबल्स एंड रेस,
यानी कि जो इंडिया के लोग हैं वो अलग अलग धर्म से, अलग अलग जनजातियों से बिलोंग करते हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, वो अलग अलग प्रकार की भाषा बोलते हैं। वेयर डिफरेंट क्लोथ्स, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। एंड ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, और अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं। डिस्पाइट दीज डिफरेंस इन देयर वे ऑफ लाइफ दे कॉल देमसेल्फ इंडियन। लेकिन इतने डिफरेंस के बाद भी वे अपने आप को क्या बुलाते हैं? इंडियंस, भारतीय बुलाते हैं। दस देयर इज़ ए यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही क्या है? विभिन्नता में एकता है इंडिया के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, we do chapter number 2 exercise number 8, tick the correct option. The second most populous country in the world is, वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सी कंट्री है? इंडिया। जो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन सी है वर्ल्ड में? इंडिया। उसके बाद है सेकंड, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ सिक्किम? सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डैश डेजर्ट। जो इंडिया का डेजर्ट है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, उसको और किस नाम से जानते हैं? थार, THAR। सी हमारे जो फोर्थ हमारा क्वेश्चन है वो है चाइना, नेपाल एंड भूटान लाइज टू द। चाइना, नेपाल और भूटान है वो इंडिया के कौन सी साइड है? नॉर्थ ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्थ में है। एक्सरसाइज नंबर बी है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन डैश साइड। इंडिया जो है वो वाटर से कितनी साइड से घिरा हुआ है? 3, THREE। सेकंड है इंडिया हैज़ डैश यूनियन टेरिटरी। इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 8। पहले 9 थी, अब कितनी है? 8। डैश इज़ द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। इंडिया की नेबरिंग किसी भी एक कंट्री का नाम लिखना है तो उसके अंदर हमने लिखा चाइना। फोर्थ है द एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज अबाउट डैश किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ जो इंडिया का एक्सटेंट है वो 3214 किलोमीटर है, यानी कि 3214 किलोमीटर। सी हमारी एक्सरसाइज है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो फर्स्ट है इंडिया हैज़ 28 स्टेट। इसके अंदर क्या आएगा? ट्रू आएगा। इंडिया में 28 स्टेट हैं। सेकंड है हिमालय आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। हिमालय जो है ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है, तो इसके अंदर भी क्या आएगा? ट्रू। थर्ड है इंडियन पेनिनसुलर हैज़ 2 मेन आइलैंड ग्रुप। जो इंडिया प्रायद्वीप है उसके 2 मेन आइलैंड ग्रुप्स हैं, ये भी बिल्कुल सही है। फर्स्ट अंडमान एंड निकोबार है और सेकंड लक्षद्वीप है, तो इसके अंदर भी क्या आएगा? ट्रू। फोर्थ है बांग्लादेश एंड म्यांमार लाइज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। बांग्लादेश और म्यांमार जो है वो इंडिया के ईस्ट में स्थित है, ये भी ट्रू है। डियर स्टूडेंट, you should have this work in your fair notebook, should be neat and clean handwriting. Thank you students, I hope you understand in this topic.